Hello बच्चों, let us see the question. The figure shows four orientations at angle theta of a magnetic dipole moment mu in a magnetic field. Rank the orientations according to the magnitude of the torque on the dipole. तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दिए हुए हैं, जिनके हमें फोर्स केस दिए हुए हैं. हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है टॉर्क और उनके ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड पर अरेंज करना होगा. तो सबसे पहले हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट में हम टॉर्क का फॉर्मूला लिखेंगे. टॉर्क इज इक्वल टू म्यू क्रॉस बी होता है व्हेन अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. लेट अस सपोज दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. इन दोनों के बीच का एंगल हमें फाई दिया हुआ है. हम फाई कैसे मेजर करेंगे? फाई हम मेजर करेंगे फ्रॉम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट टू मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पर हमें म्यू क्रॉस बी लिखा हुआ है. दिस एंगल इज फाई. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू म्यू इंटू बी, और ये क्रॉस को हम साइन थीटा लिख देंगे. क्रॉस प्रोडक्ट को इस तरीके से लिखा जा सकता है. अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क होगा, अगर डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और क्लॉकवाइज में होगा तो ये वैल्यू निगेटिव आएगी. टॉर्क की वैल्यू पॉजिटिव एंड निगेटिव आएगी. लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम जो भी साइन आएगा टॉर्क का उसे इग्नोर करते हुए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसिडर करेंगे. नाउ लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन. अब यहाँ पर हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं. स्टार्ट द क्वेश्चन. यहाँ पर हर एक केस को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं. लेट अस टेक द केस नंबर 1. केस नंबर 1 में डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ये दिया हुआ है एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू वेक्टर ये दिया हुआ है. यहाँ पर इन दोनों ये एंगल थीटा दिया हुआ है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन म्यू एंड बी. तो ये वाला एंगल म्यू एंड बी हो जाएगा. एंगल बिटवीन म्यू एंड बी हो जाएगा, ये होगा 180 माइनस थीटा. दिस इज द वैल्यू ऑफ फाई. तो अब हम यहाँ से टॉर्क लिख सकते हैं. टॉर्क इज इक्वल टू म्यू मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनटू साइन 180 माइनस थीटा. 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, और हम जानते हैं कि साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है. तो फाइनली जो हमारा टॉर्क की वैल्यू निकल कर आई वो हुई म्यू बी साइन थीटा. दिस इज साइन थीटा. ये टॉर्क हो गया हमारा फर्स्ट केस में. सिमिलरली हम सेकंड केस के लिए टॉर्क कैलकुलेट करेंगे. सेकंड केस में डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ये दिया हुआ है एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये है, और इनके बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है. तो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे. टॉर्क इज इक्वल टू म्यू इंटू बी एंड साइन, और फाई की वैल्यू क्या है? फाई की वैल्यू यही थीटा होगी, तो यहाँ पर थीटा लिख देंगे. तो यह हमारा टॉर्क हो गया इन सेकेंड केस. नाउ लेट अस कैलकुलेट फॉर द थर्ड केस. थर्ड केस में डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ये दिया हुआ है बी एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये दिया हुआ है. इनके बीच का एंगल कितना है? इनके बीच का एंगल थीटा है, तो हम यहाँ पर ये थीटा लिख देंगे. थीटा इट इज़ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने देखा था कि ये निगेटिव होगा, तो यहाँ पर अपना जो टॉर्क होगा, टॉर्क इज इक्वल टू म्यू बी साइन, और यही वैल्यू फाई की होगी. तो फाई दिस इज द वैल्यू ऑफ फाई. तो हमारा जो फाई की वैल्यू होगी वो हो जाएगी माइनस थीटा, क्योंकि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. तो यहाँ से हमारा टॉर्क निकल कर आता है वो होता है म्यू बी, और साइन माइनस थीटा, माइनस यहाँ पर बाहर आके लग जाएगा. दिस इज इक्वल टू थीटा. यहाँ पर माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है कि इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है टॉर्क का. तो हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क लिख सकते हैं म्यू बी साइन थीटा. अगेन थर्ड केस में भी सेम टॉर्क निकल कर आया. नाउ लेट अस कैलकुलेट फॉर द फोर्थ केस. फोर्थ केस में क्या दिया हुआ है? फोर्थ केस में दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. ये एंगल थीटा दिया हुआ है, तो यहाँ से जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा. अगेन ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए जो एंगल की वैल्यू होगी वो निगेटिव में होगी. तो हम यहाँ पर टॉर्क इज इक्वल टू म्यू बी साइन, और जो फाई होगा, फाई की वैल्यू ये होगी लेकिन ये निगेटिव में होगी, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस 180 माइनस थीटा.
यहाँ से माइनस बाहर ले लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस म्यू बी साइन 180 माइनस थीटा। अब 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस म्यू बी साइन थीटा। अगेन हमें यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो जहाँ टॉर्क का मैग्नीट्यूड हुआ वो हुआ म्यू बी साइन थीटा। यहाँ से हम देख सकते हैं कि चारों केस में हमारा जो टॉर्क निकल कर आया उसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू सेम है, तो फाइनली हम अपना आंसर लिख सकते हैं। फाइनल आंसर is the order of the torque. Order of the torque is in first case equal to second case equal to in third case and fourth case. All the fourth cases in all the fourth cases magnitude of the torque will be equal. Thank you. I hope you have understood the solution. Best of